कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी यही सोचता हूँ कि दुनिया में कितने सारे झमेले हैं, कितने सारे प्रपंच हैं, कैसे बचें, कैसे चलें कि दुनिया में बाड़ो बाकेला हो, पता नहीं कब कौन सा खेला हो जाए। इतने सारे झमेले हैं, इतने सारे झंझट हैं, उसको करते करते भजन छूट जाता है। ये सोच करके मन थोड़ा भारी हो जाता है, दुखी भी हो जाता है। भगवान ही सबका पार घाट लगाएंगे और भगवान कुछ ऐसा कर कमाल तेरा हो जाऊं। भगवान ही कुछ ऐसा कमाल करेंगे कि मैं उनका हो जाऊं। अपने में, जीव में वो सामर्थ्य कहाँ कि वो भगवान के हो जाए। तो भगवान से तो यही हम लोग कह सकते हैं, प्रभु जैसा चाहिए वैसा मुझे बना लीजिए। मैं आपके किसी भी परीक्षा में पास नहीं कर सकता। अधमों में अगर गिनती की जाए, पतितों में गिनती की जाए, तो हमारा स्थान नंबर 1 पे रहेगा प्रभु। मुझे नहीं पता कि मेरी कितनी सांसें शेष हैं, पर जितना भी है वो सब आपको अर्पित। अब भजन होगा तो आप ही के दम से होगा प्रभु। आपको जैसा चाहिए वैसा मुझे बना लीजिए। हे नाथ, आपने मुझे गृहस्थ बनाया है, तो उचित समझें, जरूरी समझें। तो गृहस्थी के लिए जो जरूरी है वो आप प्रदान कीजिए और विशेष ख्याल ही रखिए। और निवेदन है प्रभु से कि कुछ भी दीजिए, लेकिन इतना जरूर दीजिए कि आपके प्रति हमारी निष्ठा दिन ब दिन बढ़ती जाए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। बंदों गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। मियमूरी में चूरन चारु, समन सकल भव रुझ परिवारु। मित्रों, बंधुओं, ये संसार जो है प्रभु का है और इस संसार में हम लोग क्या है, उनका एक संरचना है। जब ये संसार प्रभु का है तो जो आपका परिवार है, आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार जो है, वो प्रभु के द्वारा दिया गया आपको एक आशीर्वाद है। अगर हम माँ को माँ समझ के प्यार करते हैं तो फर्ज अदा करते हैं, लेकिन माँ को अगर भगवान का स्वरूप समझ के सेवा करते हैं तो वो सेवा भी पूजा है।
अब ये बात अलग है, ये हमारी धर्म पत्नी है। ब्लॉग बनाने के क्रम में जब कोई आध्यात्मिक बात होती है तो इसे भी आनंद आता है, ये बैठ करके भी सुनती है, इसलिए अभी आपके सामने कैमरे पे है। हालांकि घर की गृहिणी है, घर की लक्ष्मी है, घर में बहुत सारे कार्य हैं और बिना थके बड़े प्यार से, बड़े जतन से सबके लिए खाना बनाना, घर की सफाई करना, सबका ख्याल रखना। आप इस बात को समझिए। और निवेदन यही करूँगा सभी भाइयों से, बहनों से, माताओं से कि ज्ञान का कोई उम्र नहीं। अपने सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़िए और विशुद्ध हिंदी में पढ़िए, अर्थ समझते हुए पढ़िए। ये गाने से मरने के बाद मुक्ति मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन जीवन में अगर सुख चाहते हैं तो जब तक वो बातें समझ में नहीं आएगी तब तक आपको आपके कर्तव्य का, आपके निष्ठा का वो बोध ही नहीं होगा। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। इसका अर्थ बड़ा गूढ़ है, बहुत इसका अर्थ जो है बहुत गंभीर है मित्रों। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटने का मतलब राम को जानिए, राम के चरित्र को समझिए और उसे अपने जीवन में लाने का प्रयास कीजिए, तो बात बनेगी। जेहि के सुमिरन ध्यान ते बनत सकल शुभ काज, सो गणेश वाणी सहित ज्ञान दीजिए आज। हम लोग कभी कभी इस बात को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम राम जी को माने, कि कृष्ण जी को माने, कि माँ दुर्गा को माने, कि माँ काली को माने। अब देखिए, आप हैं एक व्यक्ति, लेकिन आप किन्हीं के बेटे भी हैं, किन्हीं के पति भी हो सकते हैं, किन्हीं का भाई है, किन्हीं का चाचा है, किन्हीं का मामा है तो आप एक, लेकिन सबके साथ आपका कनेक्शन अलग है। तो संसार में भी भगवान के कई सारे अवतार हैं, कभी वो राम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी शिव बन के। आप किन्हीं एक को पकड़ लीजिए और उनके चरित्र को जब पढ़िएगा, सम्मान सभी का करना है, सभी को एक ही समझिए, नमस्कार कीजिए, लेकिन चिंतन में रखिए। जैसे हम तो कभी भी भगवान भोलेनाथ के मंदिर के निकट से गुजरते हैं तो हमको लगता है कि प्रभु श्री राम के निकट से भी गुजर रहे हैं, लेकिन उनके उस स्वरूप को देख करके भी श्रद्धा विनम्रता के साथ ऐसा प्रणाम कीजिए कि आंख से अश्रुधारा हो जाए। आप भगवती दुर्गा के मंदिर में भी प्रणाम करें तो प्रेम ऐसा प्रगाढ़ हो कि आंख से अश्रुधारा होने लगे, तो समझिए आपकी भक्ति जग चुकी है। अब उसे संभालने की जरूरत है। जैसे हम लोग संसार में धन छुपाते हैं एक दूसरे से, तो भक्ति भी बहुत बड़ा धन है बंधु। कोई पूछ दे क्यों रो रहे हो, बड़ा भगत बने हो, अरे बंधु नहीं, बोल दीजिए आँख में कचरा चला गया, आज मन ठीक नहीं है, शरीर में पीड़ा है, कोई बात बताइए, लेकिन उस भक्ति को छुपाइए। इसको झूठ नहीं, इसको भक्ति को छुपाना कहते हैं। अगर आप भक्ति को प्रकट कर दीजिएगा बंधु, तो फिर भक्ति के मार्ग से आप हट भी सकते हैं। आप इतने विचलित हो जाइएगा, इतनी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी कि भक्ति करना दुर्लभ हो जाएगा। और बेकार वो मुख है रहे जो व्यर्थ बातों में। कभी जरूरत पड़े तो समय दीजिए सबके बीच में, लेकिन चिंतन में प्रभु को रखिए। अब इसमें कैसे सामंजस्य होगा जीवन में, कैसे हम भजन करें, कैसे अपने भजन को बढ़ाएं, तो उसके लिए जब भी समय मिले तो अपने शास्त्रों का, अपने ग्रंथों का, कुछ ग्रंथ का नाम हम आपके बीच रख देते हैं जिसे समझना बेहद मेरे ख्याल से समझ है। जैसे श्री रामचरितमानस बिल्कुल हिंदी में पढ़िए, पवित्रता पूर्वक। कोई जरूर नहीं कि नहा करके पूजा करेंगे उसी क्रम में पढ़ेंगे। जब आप रेस्ट में हो उस समय पढ़िए आप, तो आप राम जी को समझ पाएंगे।
क्योंकि रामायण में राम की भी बातें हैं, रावण की भी बातें हैं। तो पकड़ना हमें राम की बात को है कि रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं, बात को समझिएगा। जैसे श्री रामचरितमानस हो गया, भागवत महापुराण हो गया, श्रीमद् भगवत गीता हो गया, भक्तमान नाभादास जी कृत अप्रियादास जी के द्वारा टीका किया हुआ जो भक्तमान है, उसमें सतयुग से लेकर के 15वीं शताब्दी तक के जो भक्त हुए हैं उन सभी का वर्णन आया है उसमें। कोशिश कीजिएगा उसको पढ़ने का। अब विनय पत्रिका हो गया। मैंने 5 ग्रंथ का नाम बोला, एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भगवद गीता, तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण, चौथा विनय पत्रिका, ये चौथा हुआ ना, फिर से देख लीजिए, श्री रामचरितमानस 1, विनय पत्रिका 2, श्रीमद् भगवद गीता 3, श्रीमद् भागवत महापुराण 4 और भक्तमान। ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनको पढ़ने के बाद जब भगवान की कृपा को आप सुनेंगे, देखेंगे, तो बाप रे बाप, दिल जो है ना संसार में लगेगा कि बस हमारे साथ तो कुछ भी नकारात्मक नहीं घट रहा है। और भगवान कितने कृपालु हैं। जब हमारा आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो हमारे आपके जो बुरे प्रारंभ हैं वो सबसे पहले हमारे आपके जीवन में आएंगे, और उसी घड़ी में हमारे आपके धैर्य की, धर्म की परीक्षा होती है। और जब हमारा आपका बुरा वक्त आता है, आने वाला होता है, तो हमारे जीवन के जितने भी सुकृत है, पुण्य है, वो सबसे पहले प्रकट होते हैं। तो लोगों को लगता है कि देखो समाज में वो गलत करता है तो कितना प्रगति हो रहा है, बंधुओं उसका एक समय मटिया मेट हो जाएगा, उसको कोई बचाने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि उसका जितना भी अच्छा पुण्य है वो अभी उसके जीवन में उतर रहा है। पहले का पुण्य जब समाप्त हो जाएगा और पहले का पाप और इस जीवन का पाप जब दोनों कनेक्ट होगा, तो उसको इस संसार में कोई नहीं बचा सकता, उसका समूल विनाश तय है। इसलिए जीवन में कष्ट आए, दुख आए, तो प्रभु को सुमिरिए, प्रभु को भजिए, क्योंकि समझ जाइए भगवत कृपा आपके ऊपर है। ये धन, यश, कीर्ति जरूरी है, लेकिन बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो जितना जगत पिता आपके लिए उचित समझेंगे वो करेंगे। निवेदन है कि इस छोटे से ब्लॉग में कितना बताऊं। पहली बार अगर आए हैं तो हरि भक्त दीपक के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं एक प्योर गृहस्थ आदमी हूँ। अब थोड़ी देर में अपने खेत की तरफ निकलूंगा। ये हमारी बेटी प्रियम। बेटा जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये भी पढ़ के आई है। आज बाजार भी जाना है, इसके लिए स्कूल ड्रेस भी लाना है, और कुछ अगर ज़रूरत होगा तो घर में साग भाजी, आलू भी लाना है, आलू, सजीना। हाँ तो ठीक है बंधुओं, जहाँ तक भगवान की कृपा होगी तो हम आलू भी ले करके आएंगे। और जो लेकिन आपसे निवेदन है कि जीवन के हर कार्य को देखिए, बुरा वक्त आया है, वक्त टिकता नहीं है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो निकल जाता है। तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने कार्य में व्यस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, और भगवान का नाम लेकर के अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों को जरूर कीजिए। प्रवसी नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। कोई भी कार्य भगवान को हृदय में धारण करके कीजिए। अगर वो कार्य आपके हित में होगा तो संपन्न होगा, और अगर वो कार्य आपके हित में नहीं होगा तो कार्य रुक जाएगा। हमें आपको भविष्य पता नहीं, पर जगत पिता जो है इतने दयालु हैं। ब्लॉग कहीं लंबा ना हो जाए, इसलिए किसी अगले ब्लॉग में मैं आगे का बात रखूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम। रहे न संकट, रहे न भय, सदा रहे निर्भय। नाम हरि का लीजिए, चरण कमल पर ध्यान धरीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।